नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएं तो। वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं? आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, मैथ्स में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि मैथ्स के प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 का। एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताएं इस क्वेश्चन का। एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन 100। बस इसी पे ही सॉल्व हो जाएगा। SI बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस पे सॉल्व करिए या ओरल सॉल्व कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। देखिए, 100 रुपए की राशि मानते हैं, 100 रुपए की राशि क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यही तो होगा 2 गुना। यानी देखा जाए तो यहां पे हम आपको बता रहे, पहले देखिए प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट SI इस पे 100 से 200 हुआ तो ब्याज कितना बढ़ा? 100 रुपए। ठीक है, कह रहा है टाइम दिया हुआ है T, कितना वर्ष? 12 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पूछ रहा है? धनराशि देखिएगा कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। और SI बराबर आप सभी को पता है, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो ये 100 बराबर क्या होगा? 100 गुने R गुने T क्या है? 12 वर्ष और बटा क्या है? 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल, R बराबर क्या होगा? 12 गुने में भाग में हो जाएगा तो 100 बटा का 12। R बराबर क्या होगा? 100 बटा का 12। ठीक है, हाँ, तो आप इसको छोटा कर लेंगे तो ये होगा 6। हाँ, ये 6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर और छोटा करेंगे तो ये 25 बटा का 3। ठीक है, और छोटा कर लीजिए, 3 बटे 24, 8 से ही 2 बटा 3 हो जाएगा। आप देखिए 25 को 3 से भाग करेंगे तो 3 बटे 24 हो जाएगा। सॉरी, गलत आ रहा है क्या? कहां पे गलत हो रहा है? 2 सेकेंड। 8 से ही 1 बटा 3 सही है। हाँ, ये 24 क्या हो रहा है? 25 बटा का 3, 3 बटे 24 1, 8 से ही 1 बटा का 3% है। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये तो रहा एकदम बेसिक, इतना आपको नहीं करना है, इतना आपको नहीं करना है। ठीक है, बस आपको देखना है। ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं बेसिक फॉर्मूले पे, इतना एग्जाम में आपको नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 सेकंड के लिए हट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको करना क्या है हम आपको बता रहे हैं। इतना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, देखिए मान लेंगे 100 रुपए की राशि क्या हो गई? 200 हो गई। ब्याज कितना मिला? 100 रुपए का मिला। कितने वर्ष में मिला? 12 वर्ष में क्या हुआ? 100 रुपए का। तो एक वर्ष में क्या होगा? 100 बटा का 12। 100 बटा का 12 का मतलब क्या? आप छोटा इसको कर लीजिए, 50 बटा का 6 और छोटा करेंगे 25 बटा का 3 और इसको छोटा करेंगे तो 8 से ही 1 बटा 3%। एक वर्ष में ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही करना है, एग्जाम में आपको इतना करना है। फॉर्मूला तो बस हम आपको समझाए हैं कि कैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला, इसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए, यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बोल रहा है, यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, मान लेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। ठीक है, देखिए पहली संख्या मान लेंगे क्या है? x है
और दूसरी संख्या क्या है, y है। बोल रहे हैं पहली संख्या का 45%, x का 45%, 45% मतलब 45/100। दूसरी संख्या का बोल रहा है दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। किसके बराबर है, दूसरी संख्या y के 2/3 मतलब 2/3 के बराबर है। तो क्या बोल रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात यानी x/y या x/y। तो x/y पूछ रहा है, तो x इधर है, y गुने में इधर आएगा, भाग में होगा। उधर देखेंगे 2/3 है, इधर 45/100 गुने में उधर भाग में जाएगा। तो भाग में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, पलट देना है। 100 बटा का क्या कर देना है, 45। ये तो आप सभी को पता है। बस इसी को सॉल्व करिए, देखेंगे यहां पे आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको छोटा कर लीजिए। 5 9 45, 5 विशेष 100 या 5 दूना 10 0, 20 दूना के 40। आप देखेंगे x/y बराबर क्या रहे, 40 बटा का 27, क्या आया 40/27। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y बराबर 40/27 दिया है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है यह बताना है। तो ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हुए हैं। देखिए ए की आय, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक है ए, दूसरा कौन है बी, तीसरा कौन है सी, 3 लोग हैं। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अगर बी की आय मान ले 100 तो ए की आय क्या है 40% अधिक है। 100 का 40 40 यानी 140, क्या हो जाएगा 140। ठीक है, इतना तो आप सारे स्टूडेंट समझ ही रहे। देखिए कह रहा है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30%। ए और बी की कुल आय देखा जाए तो ए और बी का 140 प्लस 100 ये क्या हो जाएगा 240। कितना होगा 240। कुल आय से क्या है 30% कम है। तो 30% कम के लिए क्या करेंगे, 30% कम के लिए 70% कर दीजिए डायरेक्ट, या 30% निकाल के घटाइए, या 70%, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद से 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना के 14, 14 2 16, 100 कितना हो जाएगा 102 सेकेंड। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना के 14 2 16, ठीक है 168 हो जाएगा। कितना होगा 168। कह रहा है ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, यही बोल रहा है। सॉल्व हो रहा है, देखिए कैसे होगा। 40 20 60 28, 28 कम है। कितना कम है 28 कम है। किससे कम है 168 से। गुने क्या करेंगे, गुने करेंगे 100%, में आ जाएगा। ये तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो रहा है। देखिए 14 से कटा लीजिए, 14 दूना के 28, 14 कम 14, 14 दूना के 28, ठीक है। और देखेंगे 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12, तो ये हो रहा है आगे 100 बटा का 6। 100 बटा का 6 का मतलब 50 बटा का 3, 50 बटा 3 का मतलब 16 सही 2/3%। 16 तिया 48 2 50 बटा 3, देखेंगे 16 तिया 48 2 50 बटा 3, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताए, ठीक है। आगे चले, बहुत ही आसान, ओरल, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए टेस्ट के तौर पे इस क्वेश्चन को रख रहे हैं, आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार कराए हैं। 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम बताना है, समझते हुए चलना है। देखिए कैसे होगा, देखिए 2/3, उसके बाद से है 4/7, उसके बाद है 9/13। एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम 2 4 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा, नहीं 4 9 4 और 2 से नहीं, 9 दूना के 18, 2 से कटेगा 4 से नहीं, 9 3 27, 2 से 4 से नहीं कटेगा, 9 चौको 36, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 36 हो जाएगा। नीचे वाले का क्या करना है एचसीएफ, ठीक है, नीचे वाले का एचसीएफ। 3 7 और 13 का क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालना आप सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन सब में हो, जो सबको विभाजित कर सके। क्या 3 से ये सारे कटेंगे, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। जब ये किसी एक संख्या से सारा विभाजित नहीं हो रहा है तो 1 से ये सभी विभाजित होंगे, तो क्या हो जाएगा बटा का 1 हो जाएगा। तो आंसर होगा 36 बटा का 1 का मतलब 36, ऑप्शन नंबर सी। कुछ है ही नहीं प्रश्न में,
इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई बराबर 23:3 तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, बताए। सिंपल है, बहुत ही आसान है। प्रश्न में दिया है x प्लस वाई और देखिएगा ज्यादा कुछ नहीं है, x प्लस वाई इज टू है मतलब बटा का x माइनस वाई बराबर 23/3 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आप डायरेक्ट ला सकते हैं, कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। देखिए अगर x बताना है तो एक बार जोड़ेंगे, 23 3 26, 26 का आधा क्या होगा 13। y की वैल्यू बताना है तो आप बोलेंगे क्या, एक बार घटाएंगे, 23 में से 3 जा 20, 20 का आधा 10। तो x और y की वैल्यू आ गई। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, x प्लस वाई 13 10 23, x माइनस वाई 13 में से 10 जा 3। समझ में आया। तो यहां से क्या आ गया, x और y की वैल्यू आ गई, बस कुछ करना ही नहीं है। पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो पूछा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू रख सकते हैं आप डायरेक्ट। एक्स की 13 13 169 माइनस वाई की 10 10 में 100 बटा का एक्स स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर 100, ये होगा 169 में से 100 जा 69, 169 में 100 जोड़ेंगे 269, 69 बटा का 269, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी काफी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9,000 रुपए है, वह राशि ज्ञात करे। देखिए समझेंगे, 2 वर्ष के, देखिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित कभी भी क्वेश्चन है तो फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है। अब करना है क्या है, डी मतलब डिफरेंस, अंतर, अंतर कितना दिया है 9,000, अंतर कितना है 9,000। पी प्रिंसिपल, यही तो बताना है राशि। देखिए पी बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 20%, तो आर स्क्वायर है 20 का स्क्वायर 20 गुने 20 400 बटा का 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुने 100 10,000, ये होगा। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 कटेगा, 25 चौक को 100 होता है और 25 गुने 9,000 करेंगे तो 25 9 225 और ये 3 0 हो जाएगा। तो P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा 9,000 गुने 25। तो आप इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 25 9 क्या होगा 225 और 3 0 कर लेंगे तो 2,25,000। प्रिंसिपल क्या होगा 2,25,000। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक और फॉर्मूला होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 2 वर्ष। बस इसी में क्या करेंगे, गुने 300 प्लस आर अपान 100। 300 प्लस आर का मतलब 300 में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देंगे। जैसे यही क्वेश्चन रहता तो ये 300 में आर जोड़ता तो आर की जगह 20, 320 बटा 100 गुना में हो जाता, बस कटा लेते आंसर आ जाता। तो ये क्या है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाद में नहीं कहिएगा कि बताए नहीं थे, दोनों लिख दिए हैं क्योंकि 2 वर्ष के बहुत पूछे गए हैं, आप सभी को याद भी हो गया। तो 3 वर्ष का भी याद रखिएगा, इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, बिना पेन उठाए आंसर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट दे रहे हैं। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और डी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी और डी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी को पता है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट आंसर।
या आप चाहे तो एलसीएम लेके निकालिए, लेकिन एलसीएम लेके निकालना नहीं है, तरीका आपको सीखना है। देखिए दो लोग हैं ए और बी, किसी कार्य को कितने दिनों में, देखिएगा 3 दिनों बोल रहे हैं ना, तो यहां पे देखिए कैसे फॉर्मूला था, ए और बी किसी कार्य को मिलके कितने दिनों में, x दिनों में, और सी और डी ये अलग व्यक्ति हैं, मिलके उसी कार्य को कितने दिनों में, y दिनों में। तो दोनों मिलके, यानी दोनों मिलके मतलब चारों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, xy बटा का x प्लस वाई। ये होगा 3 गुने कितना है 6 बटा का 3 प्लस 6 9, तो 3 छके 18 बटा का 9, 9 दूना के 18, आंसर होगा 2 डेज। ऑप्शन नंबर होगा ए। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, बस कुछ नहीं करना है। अब बेसिक, ये तो मेथड 2 रहा, बेसिक से अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस बी। देखिए मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 1 पहला जो बेसिक वाला तरीका है वो भी देख लीजिए। मेथड 1, मेथड 1 क्या बोल रहा है, a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, और c प्लस डी किसी काम को कितने दिन में, उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिनों में कर रहे हैं। तो 3 6 का एलसीएम 6, 3 दूना के 6, 6 एकम 6 आ गया। a प्लस बी 1 दिन में 2 यूनिट, c प्लस डी 1 यूनिट। अगर मिल जाए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2 प्लस 1 3, या टोटल काम है 6, 6 बटा का 3, यानी आंसर होगा 2 डेज। आंसर क्या होगा, इधर से भी करेंगे तो आंसर होगा 2 डेज, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ही सही होगा। ऐसे भी करेंगे तो वही होगा।